दोस्तों, हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। और दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक और लव मैरिज की कहानी लेकर। तो फटाफट अपनी कहानी शुरू करते हैं। बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई तो वो सब जो कमरे में सर जोड़े ईद की तैयारियां डिस्कस कर रही थी, लपक कर बाहर बालकनी में जा पहुंची। जानवर आ गया, हमारा जानवर आ गया, देखो तो सही अब्बा क्या लेकर आए हैं। ज़ैनब अपनी कंजूस कज़न के हमरा बालकनी से तकरीबन आधी नीचे लड़की झांक रही थी। नीचे गली में उसके गेट के सामने गाड़ी आकर रुकी थी जिसमें उनकी कुर्बानी का जानवर था। पूरी गाड़ी के बच्चे गाड़ी के आसपास जमा हो गए थे। गाड़ी की अगली सीट पर बाबा उतरकर पीछे आए और पूरी गली के बच्चे गाड़ी के आसपास जमा हो गए थे। गाड़ी की अगली सीट पर बाबा उतरकर पीछे आए, जहां पिछले हिस्से में कैद कुर्बानी का बैल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी गाड़ी के पिछले हिस्से से थका हारा हारिस नीचे उतरा। उसका सारा चेहरा धूल मिट्टी से अटा हुआ था। उसे देखकर बेइख्तियार ज़ैनब की हंसी छूट गई। हारिस तो लगता है कि चेहरा बैल को पकड़कर आया है। देखो तो उसकी हालत कैसी हो रही है, सारा का सारा मिट्टी से हटा हुआ है। आपस में सरगोशियाँ करती हुई सारी कज़न मिलकर हंस रही थी। बाबा और हारिस बड़ी मुश्किल से जानवर को घर के अंदर ले आए। माशाअल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बैल था। जैसे ही बैल घर के अंदर आया, बालकनी पर लटकी हुई तमाम लड़कियां एक साथ दौड़ती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। चलो 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 नीचे चलें, अपने बैल को हाथ लगाकर देखते हैं। देखो तो सही है कैसा कल से तो वैसे भी कुर्बान हो जाएगा। और ये सारी लड़कियां की फ़ौज बाहर सहन में जमा हो गई, जहां ज़ैनब के बाबा और उसके दोनों चाचा कुर्बानी को बैल को खूंटे से बांध रहे थे। वो सख्त गुस्से में था। हारिस ने पीछे मुड़कर देखा तो सारी लड़कियां बड़े इश्तियाक से बैल को देख रही थी, मगर पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हारिस ने सोचा हीरो बनने का अच्छा मौका है, और फिर उसने आगे बढ़कर बैल को हाथ से सहलाना चाहा, मगर बेचारे की किस्मत ही बुरी थी। बैल जो पहले ही गुस्से में था, उसने बिखर कर एक लात हारिस को दे मारी। बेचारा हारिस दूर जा गिरा। सारी हीरोगिरी निकल गई। ज़ैनब अपनी कजन्स के साथ हंस हंस कर दोहरी हो गई। अपने मंगेतर की ये हालत देखकर उसे बड़ा ही मज़ा आया। हीरो बनने वाला एक मुर्गा तो पकड़ा नहीं जाता, इसे चला है बैल पकड़ने। हारिस को शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी, इसलिए चुपचाप उठकर अंदर की जानिब बढ़ गया। इतने में बाबा ने सारी लड़कियों को आवाज़ दी, आ जाओ आ जाओ, जिसने बैल को हाथ लगाना है मेरे सामने लगा ले, अभी ये कुछ भी नहीं कहेगा। और फिर सभी दौड़कर बाबा के पास चली गईं, सिवाय ज़ैनब के। उसे पता था हारिस का मजाक उड़ाने का यही मौका था। वो मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अंदर हारिस कूलर से पानी का गिलास भर रहा था। कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई? पहले ही बाबा मुश्किल सांस लिए हुए हैं और ऊपर से तुम्हें बैल ने लात मार दी है। कहीं कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई? कितनी बार तुम्हें मशवरा किया है
कि तुम्हें जिम जाना चाहिए, कोई बॉडी बनाओ ताकि थोड़े स्ट्रॉन्ग भी लगो। दबी दबी सी हंसी हंसते हुए ज़ैनब मुसलसल उसे छेड़ रही थी, मगर हारिस खामोशी से पानी पी रहा था। हारिस ज़ैनब का चचाजाद कज़न था और बचपन का मंगेतर भी। दोनों ये बात जानते थे, मगर मॉडर्न ज़माने के लड़के लड़कियों की तरह एक दूसरे से रोमांटिक गुफ्तगू करने के बावजूद हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे लगे रहते थे। ज़ैनब हसीन थी तो हारिस भी कुछ कम ना था। लंबा चौड़ा कद और वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, मगर ना जाने क्यों ज़ैनब और हारिस की नोकझोंक कभी ख़त्म नहीं हुई थी। मंडी में उस बेल को मैं ही पकड़ कर लाया हूँ और मैंने ही उसे गाड़ी में चढ़ाया। यकीन नहीं आता तो मेरी हालत ही देख लो, और कहाँ से मुझे कमज़ोर लगता हूँ। मैं 6 पैक बनाए हुए हैं। मैंने मुझ पर सारी लड़कियाँ मरती हैं। मुझ पर अपनी शक्ल देखी है, 2-2 किलो मेकअप लगाकर भी बड़ी मुश्किल से रंग गोरा करती हो। शुक्र है अल्लाह का, मैं बगैर मेकअप के ही इतना खूबसूरत हूँ। हारिस ने बाकायदा दोनों हाथ उठाकर शुक्रिया अदा किया था। ज़ैनब जो इस इरादे से आई थी कि अच्छी तरह हारिस का मजाक उड़ाएगी, उसे तो लेने के देने पड़ गए। मैं अपनी सहेली के घर जा रही थी, इसीलिए मेकअप कर रखा है। हर वक्त थोड़ी ना करती हूँ। ज़ैनब के अंदर की ख्वाब कि उसकी ज़बान पर आ गई। वैसे भी वो ज़्यादा देर हारिस के सामने टिक नहीं पाई थी, इसलिए मुंह बनाकर अंदर की तरफ चली गई। हारिस खुलकर मुस्कुराया। घुट घुट करके पानी पीता पीता हुआ वो मुसलसल वही देखे जा रहा था जहाँ से ज़ैनब गई थी। शाम हुई तो लड़कियों ने शोर मचाया कि उन्हें मेहंदी लगवाने जाना है। हारिस इतनी सारी लड़कियों का इकलौता कज़न था। सब उसी के सर सवार थीं सिवाय ज़ैनब के। वो तो दोपहर के बाद से कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लड़कियों का मुतालिबा ज़ोर पकड़ गया तो हारिस झुंझला गया। अब इतनी सारी लड़कियों को एक गाड़ी में भरकर कहाँ लेकर जाऊँ? तुम लोग घर में ही रहो, मैं मेहंदी वाली लड़की घर ले आता हूँ। तुम सबको मेहंदी लगा देगी तो उसके बाद उसे ड्रॉप कर दूँगा। मेरे एक दोस्त की वाइफ बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, थोड़ी ज़रूरतमंद भी है। अच्छा है, उनकी मदद हो जाएगी। लड़कियों को और क्या चाहिए था, घर बैठे मेहंदी लग रही थी। थोड़ी ही देर के बाद हारिस मेहंदी वाली को ले आया। सारी लड़कियां उसके गिर्द घेरा बनाकर बैठ गईं। हारिस ने मुतलाशा नज़रों से इधर उधर देखा। ज़ैनब अभी तक कहीं नज़र नहीं आई थी। मरियम ज़ैनब कहाँ है? उसने मेहंदी नहीं लगवाई क्या? फिर बाद में ना मुझे बोले कि मैं उसे बाज़ार से जाकर मेहंदी लगवा कर लाऊं। अब किसी को भी कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। यार जाओ उसे ढूंढो। और हारिस ने अपनी छोटी बहन मरियम से पूछा। वो बेताबी से अपनी बारी आने की मुतवज्जे थी। बेध्यानी से बोली, उसे पता नहीं क्या हुआ है। शाम से मूड बनाकर अपने कमरे में पड़ी हुई है। मैंने बोला था कि मेहंदी लगवा ले, पर शायद उसका मूड नहीं है। मरियम तो जवाब देकर शिद्दत के साथ
बातों में मशगूल हो गई। अबे यार, कहीं उसने दोपहर वाली बात का बुरा तो नहीं मान लिया? मगर वैसे तो बहुत झूठ है, बुरा माना तो नहीं होगा। आज क्या हुआ है? हारिस दिल ही दिल में सोच रहा था और सोचता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ उसके कमरे की जानिब चला गया। उसके कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और अंधेरा भी हल्की सी दस्तक देकर वो ज़ैनब के कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चुड़ैल कहीं की सो तो नहीं गई? मगर मेहंदी लगवाए बगैर ये सो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो भी जब कल ईद हो। हारिस ने हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड पर मौजूद बटन दबाया तो कमरे में लाइट ऑन हो गई। सामने ही वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसने दोनों बाजुओं से अपने गिर्द हाला सा बनाकर रखा था और अपना चेहरा उसमें छुपा रखा था। हारिस बोला, अरे उठकर मेहंदी लगवा लो, सुबह ईद है। सुबह रोती फिरोगी कि तुम्हें किसी ने मेहंदी के लिए पूछा ही नहीं। हारिस ने फिर से आवाज़ लगाई मगर ज़ैनब ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स ना दिया। हारिस ने गौर किया तो वो होले होले लरज़ रही थी। अरे ये क्या, ये तो रो रही है। एकदम ही हारिस के दिल को ज़ोर से कुछ हुआ। क्या बात है ज़ैनब, क्यों रो रही हो? तुम किसी ने कुछ कहा क्या? क्या मरियम से लड़ाई हुई है? मुझे बताओ, मैं अभी उसे पूछता हूँ। हारिस की आवाज़ में अचानक ही एक फ़िक्र सी आ गई थी कि वो खुद हैरान रह गया। वो जो हर वक्त ज़ैनब से लड़ता झगड़ता रहता था, उसके ज़रा से रोने पर किसी कदर परेशान हो रहा था। ज़ैनब ने बेयकीनी से सर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर आंसुओं की निशान थे। बड़ी बड़ी आँखों में अभी भी आंसू चमक रहे थे। वो हैरान निगाहों से हारिस को देख रही थी जो उसके रोने पर परेशान हो रहा था। कौन सी लड़कियां मरती हैं तुम पर? हाँ, ज़रा बताओ तो। तुम ही ने दोपहर में कहा था ना, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। कभी सीधे मुंह मुझसे तो बात की ही नहीं। ना जाने किन लड़कियों के साथ घूमते फिरते रहते हो, जिन्हें ये भी पता है कि तुम्हारे सिक्स पैक हैं। ज़ैनब की आंसुओं में डूबी हुई आवाज़ निकलती तो हारिस के चंद लम्हे तक उसकी बात ही समझ नहीं आई और फिर जब समझ आई तो एक ज़ोरदार कहकहा लगाकर हंसने लगा। ओह माय गॉड, तुम इस बात की वजह से रो रही हो? यानी तुम्हें जलन सी फील हो रही है कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ घूमता हूँ जो मुझे पर मरती हैं। शरारती थी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अब हारिस उससे पूछ रहा था। ज़ैनब स्टॉप हो गई। अपनी बेवकूफ़ी के हाथों वो उसके ऊपर वो गुस्सा करके बैठी हुई थी जो वो खुद से भी छुपाती थी। उसने तो कभी जाहिर ही नहीं किया था कि वो हारिस से इतनी मोहब्बत करती है कि उसे हारिस का दूसरी लड़कियों के साथ बात करना तक बुरा लगता है। कुछ नहीं कह रही, मैं जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं लगवानी मेहंदी। वो नाराज़गी से कहती हुई उठकर जाने लगी मगर तब चौंक सी गई जब एक झटके से ही हारिस ने उसका हाथ थाम लिया। ज़ैनब का दिल उछलकर हल्क में आ गया। हारिस ने ऐसा सब पहले कब किया था?
वो तो हमेशा काट खाने को दौड़ता था। तुम्हें जाने भी कौन दे रहा है? अभी तुम्हारे अलावा और है ही कौन जो मुझ पर मरे? मैं तो बस इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि कब तुम मेरे निकाह में आओ और मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन चूँकि निकाह से पहले कुछ हुदूद हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा करीब नहीं होता। मगर क्या तुम्हें मेरी आँखों में भी ज़ाहिर नहीं होता जो कुछ मेरे दिल में है? ज़ैनब ने पलटकर उसकी आँखों में देखा, मगर हारिस की आँखों जज्बात से इस कदर बोझल हो रही थी कि ज़ैनब को उसे नज़र मिलाना मुश्किल हो गया। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। हारिस जान गया कि उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी है। अच्छा, आप चलो, तुम्हें मेहंदी लगवा कर लाता हूँ और चूड़ियाँ भी दिलवाता हूँ। मगर मेरी तो तब होगी ईद जब तुम्हारे हाथों पर लगी हुई मेहंदी में मेरा नाम लिखा होगा। हारिस की शौक सी आवाज़ पर वो शर्म कर रह गई। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? क्या बुरा लगेगा? तुम मेरी मंगेतर हो और वैसे भी हम दोनों कज़न भी तो हैं। बाकी सारी लड़कियां तो नीचे मेहंदी लगवा रही हैं, सिर्फ तुम ही रहती। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मेहंदी सबसे अच्छी लगे, इसलिए तुम्हें स्पेशल जगह ले जाऊँगा और तुम्हारा ईद का गिफ्ट भी तो लेना है। ज़ैनब खुलकर मुस्कुराती। हारिस का दिल कितना प्यारा था। वो जो समझ रही थी कि वो उसके मुताबिक अपने दिल में कोई जज्बात ही नहीं रखता, आज गलत साबित हो गई थी। थोड़ी ही देर के बाद बाइक पर उसके पीछे बैठी हुई वो सो रही थी कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है जिसके नसीब में हारिस जैसा प्यारा सा इंसान है। तो दोस्तों, ये कहानी हारिस और ज़ैनब की खूबसूरत कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।